नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 6 मई और सुबह के 10 बज रहे हैं। कल मतलब 5 मई की रात को जब आप सोने गए थे तो उसके बाद भी देश में कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। कोरोना को लेकर कई फैसले हुए हैं और इन फैसलों से वाकिफ होना आपको जरूरी है। और सबसे बड़ा फैसला ये है कि देखिए, अब लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 भी आता दिख रहा है। दरअसल राज्यों ने शुरुआत कर दी है और सबसे पहली शुरुआत तेलंगाना में हुई है। तेलंगाना ने लॉकडाउन को और भी आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा रात को ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है। इसकी चर्चा भी हम विस्तार से करेंगे। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या कितनी होगी, यह मालूम होगा 25 मई से 5 जून के बीच में। देखिए, अब तक मरीजों की कुल संख्या 50,000 से पार कर गई है। 1500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं यह बता रहे हैं कि देश की स्थिति अब भी भयावह है और लॉकडाउन से निजात नहीं मिलने जा रहा है। तो सबसे पहली चर्चा हम कर लेते हैं तेलंगाना की, क्योंकि कल विपक्षी दलों ने, मुख्यतः कांग्रेस ने कहा था कि लॉकडाउन को बढ़ाने, घटाने या ढील देने नहीं देने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। तो तेलंगाना, जहां के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने कल कैबिनेट की बैठक करीब 7 घंटों तक की और उन्होंने यह महसूस किया कि लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए। तो रात को जब कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई, इसके बाद जो प्रेस को ब्रीफिंग हुई है, मीडिया को जो बताया गया है, वह जानकारी यह दी गई है कि तेलंगाना ने लॉकडाउन 3 से भी आगे लॉकडाउन 4 का फैसला कर लिया है। लॉकडाउन 3 17 मई को समाप्त होना है, लेकिन तेलंगाना ने तय कर लिया कि लॉकडाउन 29 मई तक लागू रखेंगे। आपको यह भी बता दें कि तेलंगाना उन राज्यों में नहीं है जो सर्वाधिक प्रभावित हैं। यदि हम पहले पायदान, दूसरे पायदान की बात कर लें तो महाराष्ट्र और गुजरात की स्थिति है, फिर कर्नाटक है, दिल्ली है। तो तेलंगाना ने यह भी कहा है कि जो ढील, कुछ मामूली ढील दी गई है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में, जिन्हें भी खरीदारी करनी है वो शाम को 6 बजे तक कर लें। शाम 7 बजे के बाद से संपूर्ण तेलंगाना में कर्फ्यू जैसी स्थिति होगी। इसके साथ ही के चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा कि केंद्र ने रेड जोन के जिलों में भी कुछ रियायतें दी थी, लेकिन हमने तय कर लिया है कि हैदराबाद व दूसरे शहरों में हम कोई रियायत नहीं देंगे, कोई दुकानें नहीं खुलेगी गैर आवश्यक वस्तुओं की। तो देखिए, तेलंगाना की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है और क्योंकि जब लॉकडाउन फर्स्ट मतलब लॉकडाउन 1 खत्म होने को था, उसके पहले ही सबसे पहले के चंद्रशेखर राव ने ही लॉकडाउन 2 की घोषणा कर दी थी। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था। तो तेलंगाना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कल रात को इस बात का संकेत दिया कि लॉकडाउन 4 आएगा उनके प्रदेश में। उन्होंने कहा है कि मई की आखिरी तारीख तक चाहे जितनी सख्ती हो जाए, वे कोरोना को रोकना चाहते हैं। तो साफ साफ संकेत इस बात का है कि महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन बढ़ने जा रहा है। तो देश में लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति अभी नहीं दिखती है, इसलिए आप तैयार रहिए। देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी से यह बात चलने लगी थी कि 1 जून तक। तो अब जो परिस्थितियां बनती जा रही है, संपूर्ण मई भी लॉकडाउन में ही गुजरने जा रहा है। इसलिए मानसिक तौर पर आप तैयार रहिए कि मई लॉकडाउन में ही गुजरेगा, क्योंकि देश के हालात कुछ ऐसे ठीक होते नहीं दिख रहे हैं जिसमें लॉकडाउन में ढील या लॉकडाउन की समाप्ति हो जाए। और यह बात तो पक्की है कि अब ट्रेनें और एयरलाइंस 17 मई के बाद भी शुरू नहीं होने जा रही है। इसमें काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। स्कूल, कॉलेजेस, पार्क्स, एंटरटेनमेंट जोन्स, थिएटर्स की बात तो भूल ही जाइए। तो ये लॉकडाउन की बात थी। दूसरी बड़ी बात जो है वो है रात में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। देखिए, दुनिया में भले ही अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें तेल की कीमतें कम हो रही हों, लेकिन भारत सरकार ने कोरोना की जो मार है, आर्थिक मार है, वो आप समझते हैं। तो भारत सरकार ने अब पेट्रोल और डीजल के बहाने सोचा है कि अपना खजाना थोड़ा और भर लें ताकि लड़ाई लड़ सकें। तो
केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने देर रात को पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका आशय यह कतई नहीं होता कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तत्काल 13 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। 10 रुपये पेट्रोल और 13 रुपये डीजल। तो क्या होगा मार्च के बाद, जब से कोरोना की मार शुरू हुई है, मार्च के बाद दूसरी बार केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। लेकिन हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और बढ़नी शुरू भी हो गई है। दिल्ली, पंजाब, यूपी जैसे प्रदेशों ने रात में ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में तत्काल वृद्धि की घोषणा कर दी है। कहीं 2 रुपये लीटर, कहीं 3 रुपये लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल से अधिक कीमतें डीजल की बढ़ी है। बिहार में क्या होगा, शाम तक का फैसला संभावित है। अभी हमने सुबह सुबह कई पेट्रोल पंप डीलरों से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है, राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है इसके बाद तय होगा कि बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, बढ़ने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर है और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है तो इसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। महंगाई बढ़ेगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ेगा। यदि लॉकडाउन में ढील भी मिलती है तो पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, बसों में 50% कैपेसिटी की बात हो रही है, तो भाड़ा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। यह बात तय मानिए। कोरोना की यह मार भी, भले आप बेरोजगार हो रहे हो, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभर कर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं और यह संख्या कितनी जा सकती है इसका अंदाज़ा ठीक से रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्री भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आपको महंगी पड़ेगी, यह बात तय है। अब बात कोरोना की लड़ाई की, देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है जो पूरे सिस्टम को, जो कोरोना की लड़ाई में लगी है, उसे मॉनिटर कर रही है। तो इनके जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर आर गंगाखेड़कर, कहते हैं कि देखिए कोरोना में देश की वास्तविक स्थिति क्या होगी यह 25 मई से 5 जून के बीच पता चलेगा। और ये जो पीरियड है 25 मई से 5 जून, देखिए यदि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कह रहा है कि 25 मई से 5 जून बहुत महत्वपूर्ण तारीखें हैं, तो इसका मतलब मानिए कि लॉकडाउन बढ़ना ही बढ़ना है। पिछली दफ़ा आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन को नहीं आए और लॉकडाउन 3 की घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आदेश जारी कर सीधे निर्गत कर दिया। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक डॉक्टर आर गंगाखेड़कर कह रहे हैं कि 25 मई से 5 जून के बीच पीक पर सबसे अधिक संख्या पहुंच सकती है कोरोना मरीजों की। इसका कारण ये है कि प्रवासी मजदूरों को अब उनके गृह प्रदेशों में वापस किया जा रहा है। तो जब ये गृह प्रदेश में जाएंगे तो यह मालूम होगा कि वो कितना संक्रमण लेकर गए हैं और ये कितना संक्रमण फैला रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती देश के सामने आ गई है। देश में जो प्रवासी मजदूरों की मांग थी उन्हें माना गया, लेकिन हाँ, उसमें भी शर्तें लगा दी गई कि फंसे हुए मजदूरों की ही वापसी होगी, मतलब उन्हें ही वापस किया जाएगा जो लॉकडाउन शुरू होने के ठीक पहले कहीं दूसरे प्रदेश में गए थे और वे वहां जाकर फंस गए। यही श्रेणी रखी गई छात्रों के लिए, पर्यटकों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए। तो इसका आशय यह निकला कि जो कमाने गए थे या वहां मजदूरी कर रहे थे उन्हें घर वापसी नहीं होगी। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का यह कहना कि 25 मई से 5 जून बहुत महत्वपूर्ण तारीखें हैं, तो सावधान रहना होगा देश को। और देखिए, यह चुनौती इसलिए बढ़ जाती है कि भारत सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को बुलाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की शुरुआत करने जा रही है। आज से कहा जा रहा है कि कोई 64 उड़ानें भरेगी एयर इंडिया देश के विभिन्न देशों के लिए। 12 देश हैं जिनमें ऐसे भी कई देश हैं जहां कोरोना का संक्रमण बहुत अधिक है, जिसमें यूएस भी शामिल है, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। तो ऐसे भी देश हैं। तो वहां से फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, जिनकी संख्या 15,000 के करीब है। जिन्हें वापस लाया जा रहा है उन्हें टिकट स्वयं का देना होगा और बाद में जो 14 दिनों का क्वारंटाइन होगा उसका खर्च भी उन्हें वहन करना होगा। पर चुनौती बड़ी इसलिए है कि ये उन देशों से लौट रहे हैं जहां कोरोना का संक्रमण सबसे अधिक है। कई ऐसे देश हैं। तो जब ये लौटते हैं तो ये भारत में कोरोना की लड़ाई को कितना परेशान करते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। तो इन बातों पर बहुत गौर रखना है, क्योंकि अब फंसे हुए प्रवासी मजदूर ही नहीं, जो दूसरे देशों में फंसे हुए भारतीय हैं उन्हें भी लाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें भरी जा रही हैं। आज से ही शुरुआत हो रही है। तो ये बड़ी खबर है। अब हम बात कर लें बिहार की।
तो बिहार में कई ट्रेनें आई हैं और जो रपट कहती है कि प्रवासियों को लाने के लिए बिहार को अब तक सबसे अधिक ट्रेनें मिली हैं। 13 ट्रेनें पहुंच चुकी हैं। आज भी सुबह कुछ ट्रेनें पहुंची हैं, 11 रास्ते में थी जिनमें कई कुछ घंटे में पहुंचने वाली है और 6 पाइपलाइन में है। बंगाल को सिर्फ 2 ट्रेनें मिली हैं। स्वास्थ्य विभाग, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं लोकेश कुमार सिंह। उन्होंने कल शाम को मीडिया को इस बात की जानकारी दी थी कि बिहार को 60 और ट्रेनें मिली हुई हैं, मतलब 60 ट्रेनों से और भी प्रवासी मजदूर आएंगे। यदि हम 60 ट्रेनों की बात कर लें, जो ट्रेनें आने वाली हैं, जो पाइपलाइन में हैं, तो एक ट्रेन में आमतौर पर 1200 मजदूर लाए जा रहे हैं। तो 60 ट्रेनों मतलब 60 ट्रेन का मतलब ये हुआ कि 72,000 मजदूरों की और वापसी होगी, 72,000। तो यह बात तो स्पष्ट है कि सभी मजदूर वापस नहीं लाए जा रहे हैं और इस कारण जो देश के विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए मजदूर हैं उनके भीतर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपने कल देखा कि सूरत में हंगामा हुआ, देश के कई दूसरे हिस्सों में भी आक्रोश की खबरें आ रही है। बिहार भवन यह दावा कर रहा है, जो दिल्ली में बिहार भवन है, कि वह प्रवासी मजदूरों या बिहार के जो दूसरे श्रेणी के लोग हैं जहां फंसे हुए हैं उनकी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रात में जो खबरें छूट गई थी, जिसे आप सोने के पहले नहीं जान पाए थे और रात में सारे डेवलपमेंट चलते रहे, हमने आपको बताया है। आप लाइव सिटीज़ को देखते रहिए। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।